वैमानिया। अमावस की काली घनी अंधेरी रात में क्रिकेट के आवाज के साथ जंगल के बीचों बीच बनी वैमानिया गुफा से कोलाहल सुनाई दे रहा था। ये कोई आम गुफा नहीं, बल्कि ये गुफा धरती के अंदर सैकड़ों कोसों तक फैली हुई है। वैमानिया गुफाओं का एक समूह है जिसके अंदर हजारों गुफाएं हैं। गुफा के खंभों पर मशालें जल रही थी। पूरा वैमानिया दिवाली की तरह सजा हुआ था। लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। वैमानिया का मंजर किसी त्योहार से कम नहीं था। लोग अपने आप अंदाज में खुशियां मना रहे थे। वैमानिया गुफा के बीच एक चट्टान थी जिसके बीचों बीच लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। चट्टान के बीच में आकर्षण का केंद्र बनी 21-22 साल की दिखने वाली एक साधारण लड़की कई चक्रव्यूह नुमा चमकीले पिंजरों के बीच में कैद थी और लोग किसी क्रिकेट मैच के दर्शक की तरह उसकी हार और जीत का आनंद ले रहे थे। छोटे बच्चे और हम उम्र जॉर्जिया जॉर्जिया चिल्लाकर नारेबाजी कर रहे थे और बड़े बुजुर्ग उत्सुक निगाहों से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये खेल कई घंटों से चल रहा हो, क्योंकि जॉर्जिया के शरीर पर कई घाव और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। बावजूद इसके जॉर्जिया ने खुद को संभालते हुए एक बार और बाहर निकलने के लिए जैसे ही पिंजरे की सलाखों को पकड़ा, वैसे ही उसे न दिखाई देने वाली आग का एहसास हुआ और उसके हाथ अचानक से जलने लगे। जॉर्जिया ने खुद को संभालते हुए अपने हाथ में लगी आग को तो बुझा लिया, लेकिन उसके बाद उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगी और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने सब धूमिल होने लगा। उसकी ये हालत देखकर एक बुजुर्ग इंसान के भेष में शैतान सा विशाल शरीर लिए जॉर्जिया से कहता है, तुम्हारे पास अब बस 2 मिनट और बचे हैं। बुजुर्ग की बात सुनते ही जॉर्जिया ने धूमिल नजर को आसपास दौड़ाया, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा। फिर उसकी नजर जमीन की ओर गई और उसकी आंखें चमक उठी। जॉर्जिया ने भेड़िए की तरह अपने हाथ पैर को जमीन पर रखा और आसमान की ओर मुंह करके जोर जोर से हुकारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अचानक से जॉर्जिया का शरीर एक नया रूप लेने लगा। उसके आगे के 2 दांत बाहर आने लगे। उसके हाथ पैर के नाखून लंबे और नुकीले होने लगे। उसका शरीर विशाल होने लगा। एक साधारण खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की अब डरावनी लगने लगी। और फिर जॉर्जिया ने जोर जोर से अपने पैरों के नीचे की जमीन को खोदकर रास्ता बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जॉर्जिया के अंदर बिजली सी ताकत आ गई हो। और देखते ही देखते उसने पिंजरे के नीचे से इतनी मिट्टी खोद डाली कि मिट्टी के ढेर ने जॉर्जिया को लोगों की नजर से छिपा लिया। अब लोगों को केवल जॉर्जिया के धारदार नाखूनों की आवाज आ रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद नाखूनों की आवाज भी बंद हो गई। सभी बड़ी उत्सुक निगाहों से पिंजरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉर्जिया अब उनकी नजरों से दूर थी। तभी अचानक आसपास की जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भूचाल आ गया हो। और फिर पिंजरे की मिट्टी लगभग 10 फीट हवा में उड़ी और जब धूल का बवंडर थमा तो लोगों ने देखा कि जॉर्जिया पिंजरे के बाहर धूल के बीचों बीच खड़ी थी। जॉर्जिया को देखते ही वहां खड़े सभी के बीच एक खुशी की लहर दौड़ उठी। सभी ने तालियों से जॉर्जिया का स्वागत किया। देखते ही देखते वहां खड़े इंसान से दिखने वाले लोग वैम्पायर के भेष में आने लगे। फिर जॉर्जिया के पास आकर बुजुर्ग वैम्पायर ने कहा, अब तुमने योद्धा बनने के पहले पड़ाव को पार कर लिया है। ये सुनते ही जॉर्जिया का चेहरा चमक उठा। दरअसल आज जॉर्जिया वैम्पायरों द्वारा बनाई गई सैन्य खेलों में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रही थी, जो कि हर एक वैम्पायर को 18 वर्ष की आयु में करना पड़ता है। ऐसा करने का असली मकसद है
वैम्पायर और इंसानों के बीच सालों पुरानी दुश्मनी। वैम्पायर अपने नौजवानों को उस दिन के लिए तैयार करते हैं जिससे वो इंसानों से अपनी वर्षों पुरानी हार का बदला ले सकें। वर्षों पुरानी हार आज भी वैम्पायर योद्धाओं के अंदर एक कोलाहल पैदा कर जाती है। वैम्पायर समाज के पुराने योद्धाओं को पता है कि उस हार ने किस तरीके से खुशहाल वैम्पायर समाज को धरती के एक कोने में अलग दुनिया बनाकर छिपकर रहने पर विवश कर दिया। क्यों आज भी वैम्पायर बाहर की हवा को तरस जाते हैं। अपनी गुफा वैमानिया से बाहर निकलना उनके लिए मौत के मुंह में जाना था। यही कारण था कि वैम्पायर अपने बच्चों को इंसानी देश से कोसों दूर रखते थे और बचपन से ही उन्हें कहानियां सुनाते थे कि दुनिया में वैमानिया ही एक जगह है जहां वैम्पायर रहते हैं और उनके अलावा धरती पर कोई नहीं रहता, ना ही इंसान ना ही वैम्पायर। और अगर कोई भी वैमानिया गुफा से बाहर गया तो उसकी मौत निश्चित है। इसलिए मौत के डर से वैमानिया से बाहर केवल वैम्पायर योद्धा जाते हैं और कोई नहीं। इंसानों से छुप छुप कर जीते हुए वैम्पायरों को 200 साल बीत चुके थे। इतने सालों में इंसानों से उनका एक बार भी सामना नहीं हुआ, जिसके कारण इंसानों को गलतफहमी भी हो गई कि शायद वैम्पायर हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से खत्म हो गए। लेकिन इंसानों में कोई ऐसा था जो जानता था कि वैम्पायर धरती पर कहीं छुप कर बैठे हैं। और दूसरी तरफ वैम्पायरों का महाराजा कोयल खुद की शक्तियों को बढ़ाने में लगा था ताकि जब इंसानों से जंग हो तो इंसानों को हरा सके। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब जॉर्जिया अपने कमरे में आई तो उसकी मां डायना कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। आज तुम्हें एक योद्धा बनते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है जॉर्जिया। मुझे भी इसी दिन का इंतजार था माँ। अब से मैं भी एक योद्धा हूँ। अब आपको बताना ही होगा मेरे पिता की मौत कैसे हुई। आज मुझे सच सुनना है, बचपन की कहानियां नहीं। मैंने हमेशा से सच ही कहा है। उनकी मौत महज एक इत्तेफाक थी। इतना सुनते ही जॉर्जिया के अंदर सालों से दबा गुस्सा फट पड़ा। इसका मतलब काल कोठरी में बंद इंसानों ने जो कहा वो सच है कि मेरे पिता को इंसानों ने मारा है। ये झूठ है। धरती पर केवल इतने ही इंसान थे जितने कारावास में हैं। हमने सभी इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है। मैं अपने पिता के कातिलों का पता खुद लगा लूंगी। अगर तुम बदले के रास्ते पर गई ना जॉर्जिया तो पूरा वैमानिया तबाह हो सकता है। इतना कहकर जॉर्जिया कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ सुबह होने वाली थी। सभी वैम्पायर सोने की तैयारी में थे और उसी का फायदा उठाकर जॉर्जिया रोजाना की तरह आज भी चुपके से वैम्पायर सिटी से बाहर इंसानों को खोजने के लिए निकल गई। क्या जॉर्जिया इंसानों को खोज पाएगी? किसने और क्यों मारा जॉर्जिया के पिता को? आखिर कैसे लेगी जॉर्जिया अपने पिता की मौत का बदला? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए